पेश है कहानी यंत्र मानव का छठा हिस्सा। यंत्र मानव समीर को अपने सभी उपकरणों के बारे में जानकारी दे रहा था। वो उन्हें बता रहा था कि वो उपकरण कैसे बने हैं और किस तरह से काम करते हैं। समीर भी बड़ी दिलचस्पी से उन सब चीज़ों को सीख रहा था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये कहानी सन 1980 के टाइमलाइन की है और उस समय के हिसाब से समीर के सामने यंत्र मानव समेत जो भी चीज़ें थी वो सब कुछ बहुत ही आधुनिक थी। और आप अपने जहन में ये बैठा लें कि जो भी उपकरण आज वैज्ञानिक यूज़ करते हैं वो सभी उपकरण समीर की आंखों के सामने थे। ये जानकारी आपको कहानी समझने में और भी मदद करेगी। समीर उन सभी आधुनिक उपकरणों के बारे में सीख रहा था जो उसके समय से बहुत ही ज़्यादा आधुनिक थे। वो उन्हें सीखकर उनका इस्तेमाल कर रहा था। कुछ दिनों तक सीखते रहने के बाद वो छोटी मोटी चीज़ें सीख गया, मगर उसे अभी और भी ज़्यादा कुछ सीखना था। एक दिन यंत्र मानव ने उसे एक बहुत बड़ा सर्प यंत्र दिखाया, यानी कि वो यंत्र सांप जैसा बना हुआ था। यंत्र मानव ने समीर से कहा, ये वही है जिसकी आंखें तुम्हें खिड़की और कभी सीढ़ियों पर दिखाई पड़ती थी और तुमने इस पर तीर चलाए थे। ये तब से घायल हो गया था, इसके पुर्जे टूट गए थे और अब इन्हें मैं दोबारा से रिपेयर करूंगा। यंत्र मानव ने समीर के सामने उस सर्प यंत्र को रिपेयर किया। देखते ही देखते वो ठीक हो गया और यंत्र मानव के दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करने लगा। समीर देखकर हैरान था कि यंत्र मानव के साथ साथ यंत्र सर्प भी उसके सामने था और वो इंसानों की तरह भी बोल रहा था। जब वो ठीक हुआ तो यंत्र मानव ने यंत्र सर्प से कहा, इनसे मिलो, ये हैं समीर। इस पर यंत्र सर्प से आवाज़ आई, हेलो समीर, कैसे हो? समीर तो हक्का बक्का था। वो हंसने लगा, कहने लगा, कमाल है, मुझे नहीं मालूम था कि विज्ञान इतनी भी तरक्की कर सकता है, मगर मैं हैरान हूँ कि ये सब तरक्की मेरे दादाजी को पता कैसे चली। यंत्र मानव ने कहा, ये सब तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। अब तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। समीर ध्यान से सुनने लगा। यंत्र मानव ने कहा, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा दुश्मन जो रंजीत है, तुम उसे कत्ल करना चाहते हो। हाँ, मैं तो उसे कत्ल ही करना चाहता हूँ, मगर तुमने मुझे ऐसा करने से मना किया है। तो बताओ मैं क्या करूँ? यंत्र मानव कहने लगा, उसकी ज़िंदगी जहन्नम बनाओ। और अब वक्त आ गया है कि हम उसकी ज़िंदगी को जहन्नम बनाना शुरू कर दें। हाँ, मगर कैसे? समीर ने पूछा तो यंत्र मानव कहने लगा, वो ऐसे कि हम इस सर्प यंत्र को उसके घर भेजेंगे और फिर जो कुछ भी होगा वो तुम देख लोगे। समीर ने पूछा, वो कैसे? यंत्र मानव ने कहा, इसकी आंखों में कैमरे भी हैं जो तुम्हें यहाँ पर सारी घटनाओं को दिखाएंगे। ये जहाँ जहाँ जाएगा वो सब कुछ इस स्क्रीन पर दिखाई देगा। यंत्र मानव ने एक स्क्रीन के ऊपर इशारा किया। समीर कहने लगा, ये तो बहुत ही अचंभे वाली बात रहेगी। मैं भी देखना चाहता हूँ ये कैसे काम करेगा। यंत्र मानव ने कहा, और तो और इससे भी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। धीरे धीरे देखते रहो होता है क्या। सबसे पहले हम इस सर्प यंत्र को उस रंजीत के घर में भेजेंगे और फिर उसको डरवाएंगे, उसकी हालत पागलों जैसी कर देंगे। देखते जाओ क्या होता है। हाँ, तुम अगर चाहो तो अपनी आवाज़ उसके घर तक पहुंचा सकते हो। समीर कहने लगा, हाँ, मैं ज़रूर पहुंचाना चाहूँगा। यंत्र मानव ने कहा, मगर याद रखना, किसी भी बात में अपनी इस जगह का पता मत बताना। उसे ऐसा ना एहसास हो पाए कि जो कुछ भी उसे दिख रहा है वो विज्ञान का चमत्कार है। तुम्हें उसे बस डरवाना है। समीर कहने लगा कि ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, सब कुछ नया भी रहेगा और मैं बड़ी दिलचस्पी से इन सब चीज़ों को करूँगा। आप जल्दी से इन सब चीज़ों का प्रबंध करें। यंत्र मानव कहने लगा, ठीक है, तुम सबसे पहले ये बताओ कि सर्प यंत्र को किस दिशा में भेजना है।
समीर ने कहा, ठीक है, मैं सब कुछ बता दूंगा। ये कहते ही यंत्र मानव ने सर्प को बाहर जाने का आदेश दिया। सर्प यंत्र तेजी से वहां से निकलकर बाहर चला गया और फिर यंत्र मानव ने वहां की स्क्रीन को ऑन किया। सर्प यंत्र जहां जहां से जा रहा था वो सब कुछ यंत्र मानव और समीर को एक स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। यंत्र मानव ने एक माइक निकालकर समीर को दिया। कहने लगा कि इसमें बोलकर सर्प यंत्र को रंजीत के घर का पता बताओ। समीर उस माइक में बोल बोलकर सर्प यंत्र को रंजीत के घर का पता बताने लगा। कुछ ही पलों में सर्प यंत्र रंजीत के घर के बाहर खड़ा था। समीर स्क्रीन पर सब कुछ देख रहा था। रंजीत की गाड़ी उसके बंगले से बाहर निकलकर कहीं चली गई। समीर ने सर्प यंत्र से कहा, तुम चुपचाप उसके घर के अंदर दाखिल हो जाओ और फिर जो भी करना चाहते हो वो करो। उनकी हिदायत पर सर्प यंत्र वहाँ से रेंगते हुए सबकी नज़रों से बचते हुए रंजीत के बंगले में दाखिल हो गया। वो इधर उधर घूमते हुए उसके बेडरूम में जाकर छुप गया और उसके वापस आने का इंतज़ार करने लगा। जब रात हुई तो रंजीत वापस अपने घर पर आया और डिनर करके वो अपने बेडरूम में आकर लेट गया। कुछ देर के बाद उसे नींद आने लगी और जैसे ही उसे नींद आने लगी तब यंत्र मानव ने माइक में बोलकर सर्प यंत्र से कहा, अब अपना काम शुरू कर दो। उनकी हिदायत पर सर्प यंत्र धीरे से रेंगता हुआ रंजीत के कमरे में आ गया और फिर उसने रंजीत को पुकारा, रंजीत, उठो रंजीत। ये आवाज़ सुनकर रंजीत उठकर बैठ गया। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई, उसे कुछ भी दिखाई ना दिया। उसने सोचा कि शायद ये सपना है। वो दोबारा अपने बेड पर लेट गया। फिर उसे आवाज़ आई, रंजीत, उठो रंजीत। वो फिर उठकर बैठ गया। आवाज़ जानी पहचानी थी क्योंकि वो अभी सोया भी नहीं था। वो आवाज़ को ठीक ढंग से सुन पाया था। उसे यकीन था कि कोई वाकई में उसे बुला रहा है। वो उठकर अपने कमरे के दरवाजे के पास गया। दरवाज़ा खोलकर उसने बाहर झांका, उसे कुछ भी दिखाई न दिया। लौटकर वो अपने बेड पर लेट गया। सोचने लगा कि शायद आज उसे वहम हो रहा है। वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा कि तभी फिर से आवाज़ आई, रंजीत, उठ जाओ रंजीत, बहुत चैन की नींद सो चुके। ये सुनते ही रंजीत उठकर बैठ गया। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। कहने लगा, कौन है? सामने आओ वरना मैं गोली मार दूंगा। रंजीत की ये हालत समीर और यंत्र मानव अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे। यंत्र मानव ने समीर से कहा, समीर, अब तुम्हें जो कुछ भी कहना है इस माइक में बोलो। तुम्हारी आवाज़ उस तक पहुंच जाएगी। अभी तक तो सिर्फ सर्प यंत्र ही बोल रहा था, अब तुम बोलो। उसके कहने पर समीर ने माइक में बोलना शुरू किया, सामने आऊँगा तो भी तुम नहीं मार पाओगे। रंजीत, तुम बहुत चैन की नींद सो चुके, अब तुम्हारी बर्बादी का समय है। रंजीत झुंझलाते हुए बोला, कौन है? सामने आ जाओ, वरना अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नम बना दूंगा। ये सुनकर समीर ने कहा, जहन्नम तो अब तुम्हारी ज़िंदगी बनेगी, क्योंकि अब तुम्हारी गोलियां मुझे कभी भी भेद नहीं पाएंगी, ना ही तुम्हारे लोग मुझको पकड़ पाएंगे। मैं तुम्हारे चारों ओर रहूँगा और तुम्हें धीरे धीरे बर्बाद करता रहूँगा। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, ना अपनी दौलत से, ना अपने हथियारों से और ना ही अपने मंसूबों से। अब तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू। ये कहकर समीर ने एक जोरदार ठहाका लगाया और माइक को ऑफ कर दिया। रंजीत बौखलाहट के मारे चिल्लाने लगा, कहने लगा, तुम जो भी हो सामने आओ, सामने आओ मेरे। उसके इतना कहते ही सर्प यंत्र ने एक हल्की सी फ्लैश लाइट उस कमरे की दीवार पर रोशन की। उस लाइट से ये महसूस हो रहा था कि दीवार से जैसे खून निकल रहा हो। ये देखकर रंजीत बौखला सा गया। उसने चिल्लाकर अपने बॉडीगार्ड्स को कमरे में बुलाया
कुछ ही पल में बॉडीगार्ड्स उसके कमरे में थे, मगर उनके आने से पहले ही सर्पयंत्र ने फ्लैशलाइट बंद कर दी थी। रंजीत कहने लगा, वो देखो वहाँ पर कुछ है। बॉडीगार्ड्स को कुछ दिखा नहीं। वो कहने लगे, मालिक क्या हुआ, आप मुझे बताएं। इस पर रंजीत कहने लगा, यहाँ पर कोई था। उसके इतना कहते ही सारे बॉडीगार्ड्स उस कमरे की तलाशी लेने लगे। उन्होंने उस पूरे बंगले का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर उन्हें कुछ ना मिला। सर्पयंत्र वहाँ से बड़ी राजदारी से निकल गया था। रंजीत कहने लगा, यहाँ कोई आया था, वो मुझे पुकार रहा था और इस दीवार से खून निकल रहा था। उसकी ये बात उन सभी को समझ ना आई। बॉडीगार्ड्स एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कहने लगे, मालिक यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, दीवार साफ है, दीवार से कभी खून नहीं निकलता। इस पर रंजीत ने झुंझलाते हुए कहा, अरे बेवकूफ़ हो तुम लोग, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उसकी बात पर बॉडीगार्ड्स एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। रंजीत ने खुद को संभाला और फिर दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। वो सोने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे नींद नहीं आई। उसके जहन में वही वाक़ये घूम रहे थे। धीरे धीरे सुबह हो गई और वो ऑफिस चला गया। ये सब कुछ समीर और यंत्रमानव अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे। समीर ने यंत्रमानव से कहा, हम लोगों ने अच्छा काम किया, मगर अब क्या करना होगा। यंत्रमानव कहने लगा, रात होने दो, अब जो भी होगा इससे एक लेवल ऊपर होगा। अब ये और भी डरेगा। हमें बस रात होने का इंतज़ार करना है। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने समीर को एक यंत्र दिखाया। कहने लगा, अब जब तुम बोलोगे तो इसके ऊपर खड़े होकर बोलोगे, फिर देखना क्या कमाल होता है। समीर अब रात होने का इंतज़ार कर रहा था। उसके जहन में ये भी था कि जिस यंत्र को यंत्रमानव ने दिखाया है वो कैसे काम करता है, क्योंकि उसे हर यंत्र अजूबा लग रहा था। इधर रंजीत के दिमाग में वही वाक़ये बार बार घूम रहे थे। उसका ऑफिस में मन नहीं लगा, बाकी सारे काम भी वो बेमन करता रहा। उसके दिल में खौफ जमा रहा। उसे एक मीटिंग में जाना था। वो मीटिंग पूरी करके लौटने लगा तो उसे देर रात हो गई। रात के वक्त वो एक सुनसान रास्ते से लौट रहा था और इधर यंत्रमानव और समीर बैठकर उसे देख रहे थे। यंत्रमानव ने समीर से कहा, समीर, अब वक्त आ गया है कि हम रंजीत को और भी ज़्यादा डरवाएं। क्या तुम तैयार हो? समीर ने कहा, हाँ बिल्कुल, मगर उससे पहले मेरा एक सवाल है। यंत्रमानव कहने लगा, हाँ बिल्कुल, पूछो। इस पर समीर ने कहा, हम लोग इसको एक फिल्म की तरह कैसे देख पा रहे हैं? इस पर यंत्रमानव ने कहा, वो जो हम लोगों ने सर्प यंत्र भेजा था वो इनके पीछे ही लगा हुआ है और मैंने बताया था कि उसके आंखों में लगे हुए कैमरे हमें स्क्रीन पर सब कुछ दिखा सकते हैं। इस पर समीर ने कहा, ठीक है, ये तो मुझे पता था। तो अब मुझे ये बताओ कि जब रंजीत को डरवाने के बाद सर्प यंत्र उसके कमरे से बाहर चला गया था, उसके बावजूद भी हम लोग उसके कमरे के हालात देख पा रहे थे, वो कैसे? यंत्रमानव ने कहा, यह भी बहुत आसान है। जब सर्प यंत्र रंजीत के कमरे में गया था तो उसने दो छोटे यंत्र रंजीत के कमरे में दोनों कोनों में फैला दिए थे, जिसके ज़रिए हम अपनी स्क्रीन पर उसके कमरों को देख पा रहे थे। हम वो भी देख सकते हैं जो सर्प यंत्र देख रहा है और वो भी देख सकते हैं जो उसके भेजे हुए यंत्र अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये सुनकर समीर कहने लगा, मेरी सब समझ में आ गया। मैं समझ गया कि ये सब कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब हम अपना काम करते हैं। उसकी बात पर यंत्रमानव कहने लगा, ठीक है, आओ अब रंजीत को डरवाते हैं। ये कहकर यंत्रमानव ने एक माइक निकाला और उस पर कहने लगा, सर्प यंत्र अपना काम शुरू करो। उसके इतना कहते ही सर्प यंत्र तेजी की रफ्तार के साथ रंजीत की गाड़ी के नीचे आ गया। वो इंजन में दाखिल हुआ और वहाँ पर जाकर उसने इंजन को ख़राब कर दिया, जिससे रंजीत की चलती हुई गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। सर्प यंत्र वहाँ से निकल गया और झाड़ियों में छुपकर सब कुछ देखने लगा। इधर गाड़ी रुकने पर रंजीत ने ड्राइवर से कहा, क्या हुआ ड्राइवर, तुमने गाड़ी क्यों रोकी? ड्राइवर ने कहा, लगता है कोई खराबी आ गई है, मैं अभी देखता हूँ।
ड्राइवर नीचे उतरकर इंजन की जांच करने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो जा कर के रंजीत से कहने लगा, साहब लगता है कि कोई बड़ी गड़बड़ है, हमें एक मैकेनिक बुलाना होगा। इस पर रंजीत कहने लगा, इतनी रात में मैकेनिक कहाँ मिलेगा। ड्राइवर ने कहा, अगर नहीं मिला तो हम लोगों को रात भर यहीं खड़ा रहना पड़ेगा। आप अगर यहीं बैठें तो कुछ ही दूर पर एक मैकेनिक बैठता है, मुझे जाकर लाना होगा। इस पर रंजीत कहने लगा, ठीक है जल्दी जाओ और वापस जल्दी आना। ड्राइवर ने कहा, ठीक है साहब। ये कहकर ड्राइवर वहाँ से निकल गया। रंजीत अकेला ही गाड़ी में बैठा रह गया। वो रात के वाक़ये के बारे में सोचने लगा, थोड़ा सा डरने भी लगा। फिर वो अपना मन बहलाने के लिए अपनी फाइलों को उलट पलट कर देख रहा था। कुछ देर बीतने के बाद उसे यूँ महसूस हुआ कि जैसे कि आसपास किसी के चहलकदमी की आवाज़ आ रही हो। धीरे धीरे वो आवाज़ और भी तेज़ हो गई और फिर उसे यूँ सुनाई पड़ने लगा कि ढेर सारे घोड़े वहाँ पर दौड़ रहे हों। मगर ताज्जुब की बात ये थी कि वहाँ पर कोई नहीं था। रंजीत कार से उतरकर चारों ओर देखने लगा। उसने अपनी रिवॉल्वर भी निकाली। वो डर भी रहा था और चारों ओर देख भी रहा था। डर के मारे उसके माथे से पसीना आ गया। कुछ देर के बाद घोड़े के दौड़ने की आवाज़ें बंद हो गई और फिर एक आवाज़ आई, रंजीत। कैसे हो रंजीत? ये सुनकर रंजीत चौंक गया। उसने रिवॉल्वर तानते हुए कहा, कौन है? कौन है? वो सामने आओ वरना मैं गोली मार दूंगा। इस पर उसे फिर हंसती हुई आवाज़ आई, गोली मार दोगे? किसे मारोगे? उसे जिसके ऊपर गोली का अब कोई भी असर नहीं होगा। क्या बकते हो? कौन हो तुम और मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो? सामने आओ वरना मैं तुम्हें सच में जान से मार दूंगा। तुम जानते नहीं मैं कितना खतरनाक इंसान हूँ। इस पर उसे फिर से आवाज़ आई, मुझे मालूम है कि तुम कितने खतरनाक हो, मगर तुम्हें ये नहीं मालूम कि मैं अब तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हूँ। रंजीत कहने लगा, तुम जो भी हो पहले सामने आओ। इस पर उस आवाज़ ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है मुझे अपने सामने देखने की तो मैं तुम्हारे सामने आ जाता हूँ। ये कहने के बाद आवाज़ एकदम शांत हो गई। ये आवाज़ समीर की थी जो लैब में बैठकर बोल रहा था। यंत्र मानव के इशारे पर समीर उठकर उसी यंत्र पर खड़ा हो गया जो यंत्र मानव ने सुबह समीर को दिखाया था। उस पर खड़े होते ही एक लाइट जली और इधर रंजीत ने अपने सामने देखा एक पुरस्कार सा साया जंगलों के बीच से होता हुआ उसके करीब आ रहा था। रंजीत इस बात से अनजान था कि वो जो भी देख रहा है वो विज्ञान का चमत्कार था। वो तो बस उस अक्स को भूत प्रेत समझ रहा था। उसे नहीं मालूम था कि वहाँ पर मौजूद एक सर्प यंत्र फ्लैश लाइट के जरिए उसे ये सब कुछ दिखा रहा है। उसके लिए ये सब कुछ नया और पुरस्कार था। वो यही समझ रहा था कि उसके सामने कोई भूत प्रेत है। उसने अपने सामने समीर को देखा जो चलते हुए धीमे धीमे उसके करीब आ रहा था। ये देखकर रंजीत खौफजदा हो गया। उसने रिवॉल्वर उठाई और एक के बाद एक गोलियां समीर के अक्स के ऊपर चला दी, मगर उसे कुछ भी ना हुआ। ये देखकर रंजीत और भी ज़्यादा खौफजदा हो गया। बने रहिए कहानी के साथ, जिसका अगला भाग जल्द आपके लिए पेश करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।